महाराष्ट्र में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 446 बाघ है, जिनमें से 395 बाघ तो विदर्भ के जंगल में है। मात्र 4 साल में प्रदेश में बाघों की संख्या 23% बढ़ी है। विदर्भ के जंगल और यहाँ की जलवायु बाघों के लिए अच्छी मानी जाती है, तभी तो यहाँ बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2022 की व्याघ्र गणना के अनुसार राज्य में लगभग 446 बाघ हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है। 2006 में महाराष्ट्र में केवल 103 बाघ थे, जो 2010 में बढ़कर 168 हो गए थे। 2014 में बाघों की संख्या 190 तक पहुंची और फिर 2018 में ये संख्या बढ़कर 312 हो गई है। पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। महाराष्ट्रामध्ये सध्या 444 वाघांची संख्या आहे, त्यापैकी एकट्या विदर्भामध्ये 395 वाघ आढळतात। महाराष्ट्रातल्या 6 व्याघ्र प्रकल्पापैकी एकूण 5 व्याघ्र प्रकल्प विदर्भामध्ये आहेत। हे निश्चितच वन्यजीव संवर्धनाचं जे कार्य केलं आहे वन विभागानं, त्याचं हे यशच म्हणावं लागेल। परंतु प्रश्न अनेक आहेत आणि प्रश्न तेच आहेत, वन्यजीव विभागाअंतर्गत जे काही अभयारण्य आहेत, 6 व्याघ्र प्रकल्प आणि 54 जे काही अभयारण्य आणि वन्यजीव संवर्धन राखीव क्षेत्रे आहे, तिथे उत्कृष्ट वन्यजीव व्यवस्थापना झाल्यामुळे वाघ सुरक्षित आहेत। भारत में बाघों के संरक्षण की दिशा में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1971 में भारत में केवल 1800 बाघ रह गए थे, जो एक चिंताजनक स्थिति थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया और 1973 में व्याघ्र परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना ने बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण में मदद की है, जिससे अब बाघों की संख्या बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ये तय करना भी जरूरी है कि बाघ जंगल से बाहर न जाए और इंसानों पर हमला नहीं करे। वाघाच्या स्थलांतरणाचा अभ्यास हा एक महत्त्वाचा भाग त्यातला वाटतो आणि त्या स्थलांतरणातून वाघ कुठे कुठे जातो आणि कुठे कुठे त्या ठिकाणी ते पॅसेज मायग्रेशन होतं आणि कुठे ते रेसिडेंट होतात। आणि आउट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया म्हणजे टायगर ब्रीडिंग कॅपॅसिटी असणारे जे क्षेत्र आहे ते आयडेंटिफाय करून त्या ठिकाणी म्हणजे महेंद्री सारखा वन्यजीव संवर्धन राखीव क्षेत्र जिथे कॅपॅसिटी त्याची आहे, पोटेन्शियल त्या ठिकाणी आहे, आणि इतर जे टिपेश्वरला ॲडजॉइनिंग भाग असेल किंवा पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचा ॲडजॉइनिंग मोगर कसासारखा भाग असेल, तर हे एरिया आयडेंटिफाय होऊन त्या ठिकाणी उत्कृष्ट पद्धतीने वन्यजीव व्यवस्थापन जर केलं, या ठिकाणी वाघ आणि माणूस सुखाने निश्चितच नांदेल। महाराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इसके साथ ही वन विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो बाघों के शिकार पर नियंत्रण और बाघों के लिए पर्याप्त जंगल को सुरक्षित रखे। अमरावती से अरुण जोशी, UCN न्यूज़।